जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आप जो अपना जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। ये हमारा डिजी लॉकर एप्लीकेशन हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। आप किसी भी चाहे तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर से जाके, जहाँ से आप और जैसे फेसबुक आईडी सब अपलोड ये करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, वहाँ जाएंगे और यहाँ सर्च बार में लिखेंगे, यहाँ पर अपना डिजी लॉकर, तो ये एप्लीकेशन आपका आ जाएगा। चूँकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हमको ओपन का ऑप्शन दे रहा है। आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अपना डिजी लॉकर। ओपन होने में कुछ टाइम ले रहा है और यहाँ जैसे ही आएगा तो आपका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, जिसमें सारी चीज़ आपको दिखेंगे। आधार कार्ड, पैन वेरिफिकेशन, कोविड वैक्सीन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक किए, ये आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, चूँकि आपको अपने मोबाइल नंबर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर दिए थे वहीं से आपको करना है। तो हम मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और चूँकि मेरा पहले से बना हुआ है तो ये देख रहे हैं वेरीफाइड है। अगर आप पहली बार बनाएंगे तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आप पहले खुद को रजिस्टर कैसे करेंगे डिजी लॉकर पे, उसके बाद आप लॉगिन होके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारा पिन मांग रहा है, जो भी हमारा पिन होगा पहले से, है ना, उस पिन को मांग रहा है। तो हम इस पिन को डाल देते हैं। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। पिन डाल के जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे आपका OTP आ गया है वेरीफाई के लिए। मोबाइल पर जो भी मोबाइल से आप लिंक होंगे इसको अलाउ कर देंगे, ये वेरीफाई कर लेगा। और जैसे ही वेरीफाई करेगा तो हमारा इस तरीके से खुल के आ जाएगा अपना डिजी लॉकर। ठीक है, ये लोकेशन मांग रहा तो हमने लोकेशन दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा लिखा है वेलकम नीरज कुमार, ये हमारा दिख रहा है। और यहाँ पे आपका आधार नंबर चाहे तो आधार नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन हमको आना है सीधे सीटेट के सर्टिफिकेट पे। तो यहाँ पे हम सर्च बार में, ये हमारा सर्च है, ये सर्च बार में हम सर्च पे क्लिक करेंगे और इस सर्च पे हम लिखेंगे CBSE। क्या लिखेंगे हम? CBSE, है ना, CBSE आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन में जैसे CBSE लिखेंगे तो देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मार्कशीट है ये, और ये सर्टिफिकेट है। तो मैं अपना खुद का करके दिखाता हूँ। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो पहले हम मार्कशीट को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्कशीट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्कशीट पे जैसे क्लिक किए, अब हमारा नाम ऑटोमेटिक ले लेगा, चूँकि आपका मोबाइल नंबर पहले से दिया होगा एग्जामिनेशन में। और इसके बाद आपका सिलेक्ट ईयर और मंथ पूछेगा, यानी किस ईयर आपने एग्जामिनेशन दिया है। तो देखिए अभी तक इतने एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एग्जाम 2024 दिसंबर में हुआ था। चूँकि हम 2019 जुलाई में दिए थे तो 2019 जुलाई का हम रोल नंबर डालेंगे। तो जुलाई का हमने ऑप्शन कर लिया, अब हम अपना रोल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम रोल नंबर डालते हैं। हमने अपना रोल नंबर डाल दिया। अब हमको गेट डॉक्यूमेंट, चूँकि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इस पे, है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया और इस तरीके से वो फेचिंग डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को खोजने में ये लग जाएगा और आपको जो है कुछ ही सेकेंड में आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपका मार्कशीट दे देगा। अब ये डाउनलोड कहाँ जाएगा आपका? तो आपके इशूज डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे इंटरफेस जो आता है इसमें आपका होम होगा, सर्च होगा और इशूज, यानी उसके द्वारा जो इशू किया गया, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कुल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 बार हमने दिया है। तो 3 बार का हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट है और 3 बार का मार्कशीट है। ठीक है, उसी तरीके से फिर आप बैक आएंगे, फिर से हम यहाँ सर्च करेंगे, चूँकि अब हमको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर CBSE हमने किया सर्च, यहाँ से मैं सर्च करूँगा बैक आके
इसको मैं कट कर देता हूँ। सर्च में आके ना क्लिक करूँगा मैं सर्च, तो यहाँ सर्च में कर दूँगा CBSE। तो यहाँ से हम फिर से अब हमारा जो सर्च होगा वो होगा सर्टिफिकेट के लिए, एलिजिबल सर्टिफिकेट के लिए। अब सर्टिफिकेट किया हमने, फिर वही डाल दिया जुलाई, और रोल नंबर मैं अपना फिर से डाल देता हूँ 10602, और फिर हम गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर ये फेच करेगा कुछ देर में, यानी खोजेगा डॉक्यूमेंट को, और विद इन 10 सेकेंड आपको जो है ये, और यहाँ लिख रहा है कि आप गो टू इशू डॉक्यूमेंट फाइल में जाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब मैं चलूँगा नीचे और आप देखूँगा ये सबसे पहला वाला ये जो हमारा था, ये देखिए, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये नीचे जुलाई वाला जो है हमारा ये आ गया। देखिए आप इसको देख पाइएगा, अगर देख पा रहे होइएगा तो यहाँ दिख रहा होगा आपका, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ दिख रहा होगा आपको मेरा रोल नंबर है जो हमने आपके सामने डाला 10602, और ये आपका सीटेड जुलाई का था, और इस पे लिखा भी है आपको सर्टिफिकेट, है ना, इस पे आपको लिखा होगा, सॉरी ये हमारा है मार्क्स स्टेटमेंट, यानी मार्कशीट को ये बोलते हैं मार्क्स स्टेटमेंट। तो ये मार्क्स स्टेटमेंट हो गया, इस पे आपका क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड ये सब नहीं लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट जब आप डाउनलोड करेंगे, ये मार्कशीट था, ये सारा मार्कशीट है। अभी मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। जैसे ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सर्टिफिकेट पे लिखेगा आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस समय हमने पहली बार दिया था तो हमारा ये नॉट एप्लीकेबल था, हमने पेपर 1 सिर्फ दिया था, और पेपर 1 में 88 मार्क्स आए थे, है ना, जिस बेस पे मैं अभी जॉब में हूँ। तो इस तरीके से आप अपना जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिजी लॉकर से।